5 ऐसे डेट्स जो फ्यूचर में अर्थ के सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बताने वाले हैं ऐसे डेट्स जो यूनिवर्स के ट्रुथ को रिवील करने वाला है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी और एक्साइटमेंट भी होगी कि इन 5 डेट्स में से 2 डेट्स इसी साल यानी 2024 में ही रिवील होने वाला है। ये डेट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, साइंस की दुनिया को भी नई रोशनी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल फैक्चर पार्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और अब कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, 9 अगस्त 2024। 2 हरिकेन्स हिट साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना एंड वर्जीनिया। 9 अगस्त 2024 याद रखने वाला दिन होगा। इस दिन 2 पावरफुल ट्विन हरिकेन्स साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया को हिट करेंगे। ये दोनों हरिकेन्स अटलांटिक ओशियन से डेवलप हुए हैं। इनका नाम है हरिकेन अल्फा और हरिकेन बीटा। ये दोनों स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और कैटेगरी 4 हरिकेन्स कहलाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से ये क्लियर होता है कि ये दोनों हरिकेन्स बहुत फास्ट स्पीड से कोस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इनकी विंड स्पीड है 130 से 156 किलोमीटर पर आवर के बीच में। हरिकेन्स के इम्पैक्ट को देखते हुए अथॉरिटीज ने पहले से ही इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया के कोस्टल एरियाज में लोगों को सेफ प्लेसेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज फुल स्विंग में काम कर रही हैं। शेल्टर्स ओपन कर दिए गए हैं और फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाईज को एंश्योर किया जा रहा है। लोकल अथॉरिटीज ने भी अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 9 अगस्त 2024 के ट्विन हरिकेन्स की। हमारी प्रेयर्स है कि सब लोग सेफ रहें और ये टफ टाइम जल्दी गुजर जाए। दूसरे डेट के बारे में जानते हैं। नंबर 2, 12 सितंबर 2024। ह्यूमन बोन्स ऑन मार्स। एक ऐसी तारीख जो इतिहास में लिखा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 सितंबर 2024 की, जब मार्स पर एक चमत्कारी खोज होगी। सोचो, मार्स पर ह्यूमन बोन मिलना कितना बड़ा शॉकिंग होगा। पहली बार हमारे सामने आया है ऐसा प्रमाण जो यहाँ जिंदगी के होने का सबूत देगा। साइंटिस्ट ने इस खोज को सबसे बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कहा है। 12 सितंबर 2024 को नासा का मार्स रोवर परसेवरेंस ये खोज करेगा। मार्स के जजीरों क्रेटर में जब रोवर सैंपल्स ले रहा था तब उसने ये बोन डिस्कवर की। इस बोन की शेप और स्ट्रक्चर दोनों ही ह्यूमन बोन से मिलती है। इस बोन का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और पता चला कि ये एक फेमूर बोन है जो थाई बोन होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी इंसान जैसे क्रिएचर्स या तो बसते थे या फिर किसी तरीके से यहाँ आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बोन वहाँ कैसे पहुंची। क्या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने मार्स को अपना घर बनाया था, या फिर कोई और मिस्ट्री छुपी हुई है। ये सब अभी एक रहस्य है जिसे सॉल्व करना बाकी है। अब तक हमने सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ को एग्जिस्ट करते देखा था, लेकिन ये डिस्कवरीज स्पेस एक्सप्लोरेशन और एलियन लाइफ की थ्योरीज को एक नई दिशा में ले जा रही है। साइंटिस्ट्स अब इस बोन के एज और ओरिजिन को स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें और ज्यादा इंसाइट्स मिल सकती हैं। और ये प्रेडिक्शन है एक टाइम ट्रैवलर के जरिए कहा गया, जो शायद उसने अपने आंखों से देखा है, या फिर कहानी कहा गया है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी रिवलेशंस हो सकती हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में ये एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रेडिक्शन की तरफ। नंबर 3, 2050 अर्थ पॉपुलेशन रीचेस 10 बिलियन। क्या आपको पता है अर्थ की पॉपुलेशन 10 बिलियन को क्रॉस कर सकती है? हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हमारे रिसोर्सेस पे काफ़ी प्रेशर होगा। फूड, वाटर, एनर्जी और इवन लिविंग स्पेस। इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और सोशल स्ट्रक्चर्स पे भी पड़ेगा। साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स को एक हेल्दी प्लैनेट दे सकें। आज के समय हमारी दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 तक ये 10 बिलियंस को पार कर जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ क्यों हो रही है? इसका क्या रीज़न है? जैसे बेटर हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला, फूड सिक्योरिटी। ज़्यादा लोग, ज़्यादा खाना। एग्रीकल्चर को इतना एफिशिएंट बनाना होगा कि सबको खाना मिल सके, और एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अभी से रिसोर्सेज का इंतजाम करना होगा।
आम भाषा में कहें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जानवरों के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना होगा और अनाज की बर्बादी को रोकना होगा। दूसरी चीज़ है वाटर रिसोर्सेस। पानी का शॉर्टेज ऑलरेडी बहुत जगह देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो 8 बिलियन लोगों में ही इतना पानी का शॉर्टेज हो रहा है, तो सोचिए 10 बिलियन लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इन पे भी हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो ये सब चीज़ें आगे चल के हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग बन सकती है। तीसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करना मुश्किल होगा। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है और पॉल्यूशन के कारण कई तरह की बीमारी भी हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि फैक्ट्रीज या और भी जितने पॉपुलेशन बढ़ाने वाले कंपनियां हैं, उनको रेसिडेंस एरिया से बिल्कुल दूर में बनाना चाहिए, जिससे लोगों को बीमारियां का सामना नहीं करना पड़े। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हैलीज कॉमेट रिटर्न्स इन 2061, एक ऐसे तारे के बारे में जो हर 76 यानी 76 सालों में एक बार दिखाई देता है। हाँ, सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं हैलीज कॉमेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फैसिनेटिंग सफ़र को समझने में। सबसे पहले ये जानते हैं कि हैलीज कॉमेट है क्या चीज़। हैलीज कॉमेट एक पीरियडिक कॉमेट है जो हर 76 यानी 76 साल के आसपास दिखाई देता है। ये कॉमेट सबसे पहले 1705 में एडमंड हैली ने प्रेडिक्ट किया था। कॉमेट का नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। हैलीज कॉमेट का ऑर्बिट बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल होता है। ये कॉमेट अपनी जर्नी में सूरज के पास आता है और फिर दूर जाता है। जब ये सूरज के पास होता है तो ये ज़्यादा चमकने लगता है, क्योंकि इसके आइस और डस्ट वेपर बन जाते हैं और एक लॉन्ग टेल क्रिएट करता है। हैलीज कॉमेट को पिछली बार 1968 में देखा गया था। उससे पहले 1910 में। ये हर बार अपने यूनिक और खूबसूरत नज़ारे के साथ आता है और लोग इसे देखने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। अगली बार हैलीज कॉमेट 2061 में दिखाई देगा। तो अगर आपने 1986 में इसे मिस कर दिया था तो 2061 के लिए तैयार रहिए। ये एक ऐसे रेयर इवेंट है जो लाइफ में एक या दो बार ही देखने को मिलता है और 2061 तक हमारे पास बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी हो जाएंगे जिसके ज़रिए हम हैलीज कॉमेट को और भी अच्छे तरह से स्टडी कर सकते हैं। नंबर 5, 2123 पॉसिबल डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब तक हमने अपनी गैलेक्सी में बहुत एक्सप्लोरेशन की है, पर अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी के साथ, और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिशंस और प्रोजेक्ट्स की जो हमें 2123 तक कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज दे सकते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कुछ ऑनगोइंग मिशंस की जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक मेजर प्लेयर है। ये टेलीस्कोप इतना पावर है कि ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकता है। शायद हमने वहीं से कुछ क्लूज मिल जाए। अब फ्यूचर की बात करें तो 2123 यानी 2123 तक हमारे पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगे। साइंटिस्ट अब तक एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसे स्टार शॉट मिशन कहा जाता है। इस मिशन का एम है कि हम अपने सबसे तेज चलने वाले स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्टार सिस्टम तक भेजें जहां पर पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। इमेजिन करो अगर हम वहां से कोई सिग्नल रिसीव करते हैं। तो दोस्तों ये 5 फ्यूचर डेट्स जो रिवील करेंगी मेजर इवेंट्स ऑफ द अर्थ एंड स्पेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक टॉपिक के वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।